जैसे हम कोई भी बिजनेस किए है ना, और उसका पूरे हमें एक अमाउंट बताना है, उसका एक कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ पे क्या खर्च हुआ है, उस चीज़ को हमें बताना कि कितने परसेंट आपने यूज़ किया हुआ है। वो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग और ऑडिट लेखा जोखा करना, वो सीए का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, और आप कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करते करते आ जाए, है ना। उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, आप बताइए अनुच्छेद 148। अच्छा, सीएजी को उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? सीएजी का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भी लाइन में नहीं आए कलाकार। तो बताओ। भाग कौन सा था? ये भाग पहला जिससे पूछ रहे हो वही बोले। सबके लिए होमवर्क है, भारतीय संविधान के जितने भाग हैं, है ना, 22 भाग हैं, 22 भाग आप याद करके आइएगा किसमें क्या है और कौन सा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपका बेस प्रिपेयर ही नहीं होगा, आपकी गलती भी नहीं है, संविधान नहीं पढ़ाना अभी तक तो वो समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने बताया, बैठ जाइए, इसीलिए मैंने बताया है कि आप समझिए एक बुक है, ठीक है, एक बुक को कई चैप्टर्स में बांटा है, 22 चैप्टर्स है संविधान में। ठीक है, संविधान एक बुक ही है, एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है, उसमें 22 चैप्टर हैं और 395 अनुच्छेद हैं, मतलब एक एक दो पॉइंट है, नॉर्मल लैंग्वेज में तो पॉइंट्स हैं। तो कितने पॉइंट्स किस भाग में है ये चीजें आपको पढ़नी है और किस भाग में क्या बताया गया है ये भी पढ़ना है। ठीक है, आप बताइए। नहीं आए आपको? फर्स्ट डे नहीं, सेकंड ईयर। ठीक है, आप वैसे मैं बता दूं कि मैं नहीं आई थी, मैं नहीं आया था वाला मैं नहीं छूटी है, ये गलत बात है। आप नहीं आए थे तो आप अपने दोस्तों का नंबर लेके रखें, उनसे फोटो मांगे और वही चीज उस दिन करेंगे। रात में आप अपना काम करें, फिर सुबह क्लास में। ठीक है, आप अगर भी बताइए अनुच्छेद 148 में क्या है? हाँ, अनुच्छेद 148 में क्या है? नियुक्ति और दो चीजें हैं। नियुक्ति कौन करता है? तुम सही बोलती हो, पर तुम इतना डरती क्यों? जोर से बोलो। राष्ट्रपति करता है, गलत ही होगा और क्या होगा? और क्या बताया गया? हटाता कौन है? हटाता कौन है? अरे तुम बताओ कैसे? हाँ, कौन हटाता है? महाभियोग प्रक्रिया जैसे नहीं पूछना, हटाते हैं कौन? हटाएगी संसद। ठीक है, आप अगर तो बताइए कैसे है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 से 65 नहीं, 6 वर्ष 6 वर्ष या 65 है ना, जो भी पहले हो। और इसका निर्धारण कौन करता है? अरे संसद करती है। ठीक है, बैठो। 148 में क्या है पता पीछे? फर्स्ट है आपका
148 में फिर क्या है? सही है? ठीक है, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, जिससे नहीं भी आता है ना तो मायूस नहीं हुआ करो। मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन से क्लास से गायब हो। ठीक है? आप 148 1 से 148 6 तक बता डालो। 148 में ये भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षण के बारे में बताया, कैग के बारे में बताया गया है। और 148 में इनके नियुक्ति एवं पद और त्याग के बारे में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। और फिर दूसरे में शपथ के बारे में है कि कैग को शपथ कौन दिलाएगा। और 148 3 में है कि इनके वेतन का निर्धारण, क्रॉस चेक करते रहिएगा आपको, ठीक है? अच्छा मैं देख लूँ। हाँ, वेतन का निर्धारण कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। कितना वेतन है इनका? 2.5 लाख रुपए है संसद के उसमें ठीक, से। बहुत सही। और 148 4 में है अरे देखना नहीं है। इनका सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायर जाके होंगे तो किसी भी मतलब पद धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो पद नहीं धारण ऐसे कैग भी है। और 148 जल्दी से बताइए, आपको लंबा सफर तय करना है आज की, है ना? कोई बात नहीं, आपने इतना बताया तो बहुत बताया, लेकिन मुझे पता है जिससे मैं थोड़ी देर से पूछती हूँ वो ना अपनी कॉपी से चोरी से देख लेता है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताओ, लास्ट के 2 बच्चे आप बता दें। नहीं देखना नहीं है। नहीं देखते सर लास्ट का नहीं याद है, शुरू के याद है। कोई बात नहीं, है ना? लास्ट का थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, सांस्कृतिक संबंध और मतलब पढ़ा है तो भूल जाता है। राष्ट्रपति परामर्श उसको अपने लैंग्वेज में लिखो, है ना? कि राष्ट्रपति कार्यालय, सॉरी सीएजी कार्यालय के प्रशासन संबंधी नियमों को कौन बनाएगा, उसमें ये चीज है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखो। 148 में क्या है? हाँ, और ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि सीएजी का व्यय है, सीएजी कार्यालय का व्यय है, संचित वित्त पर भारित है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है ना? बैठ जाइए। मैम, हाँ, ये जो 148 4 है कि सेवानिवृत्त के बाद अन्यथा तो 2 लोग अखबार में थे ना, विनोद राय और यस के चंद्र, ये यस के चंद्र वित्त आयोग के अध्यक्ष इसके बाद बने थे। मैंने वही चीज बताई थी ना आपको। उसमें पद जो रहते हैं ना उनके बारे में उल्लेख रहता है। आप जब संविधान को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसमें बताया रहता है कि इस पद पे रोक है, इस पद को धारण कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से ये नहीं है कि किसी भी सेवा पर, पूरी तरह से ये नहीं है। जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि राष्ट्रपति का पद होता है ना? राष्ट्रपति के जब ये जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कोई भी मतलब सेवा में ना हो, है ना? केंद्र की या राज्य की किसी सेवा में ना हो, लेकिन उनका सांसद होना या विधायक होना वो सेवा नहीं मानी जाती है। जिस दिन से वो जीत जाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव, उस दिन से उनका सांसदीय और विधायकी का पद रिक्त माना जाएगा, लेकिन वो कोई पद नहीं माना जाता है। ये नहीं माना जाएगा कि आप लाभ के पद पर है। तो उसमें पदों का उल्लेख रहता है कि ये स्पेशल पद आप नहीं ले सकते हैं, बाकी पद आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है? अगर इनको बीच में त्याग पत्र देना हुआ तो राष्ट्रपति, हाँ, त्याग पत्र अपना दे देंगे, लेकिन इनको राष्ट्रपति मन चाहे समय में हटा नहीं सकते हैं, है ना? उसके लिए प्रसार पर्यंत शब्दावली इस्तेमाल होती है। और ये जो संविधान की शब्दावली है ना, इन्हीं को आप स्पेशली देखते जाइएगा कि प्रसार पर्यंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब मैं खुद भूल गई क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग देखते जाइएगा कि महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रसार पर्यंत को। यही है प्रशासनिक शब्दावलियां जो पेपर 5 में पूछी जाती है। ठीक है? अब देखिए अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां, सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां, इसमें डैश करके लिखिएगा सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण, सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण,
सीएजी की कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण संसद करेगी। इसके लिए संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में लिखेगा कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें, ये ब्रैकेट में रहेगा सेवा शर्तें, अधिनियम 1971 1971। फिर ब्रैकेट में लिखेगा संशोधन 1976 पारित किया गया है। संशोधन है 1976 पारित किया गया है। फिर से ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि सीएजी की कर्तव्य और शक्तियों संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था 1971 और संशोधन कब किया गया था 1976। और संशोधन के द्वारा उसमें क्या बातें कही गई थी ये भी पता होना चाहिए। उसमें कहा गया था कि सीएजी जो है वो केंद्र के लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य पहले करता था, ठीक है। फिर केंद्र के लेखांकन का दायित्व उससे छीन लिया गया। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, वही जो चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ना, किस चीज में कितना व्यय हुआ ये सारी चीजें लिखना, वो उसने छोड़ दिया। लेकिन राज्यों के लिए अब भी वो कार्य करता है। ये चीज मैं बाद में जब ऑब्जेक्टिव लिखाऊंगी तो लिखा दूंगी, ठीक। अब हम इसकी कर्तव्य और शक्तियां बाद में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अभी अनुच्छेद 150 लिख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 150 लिखिए डैश करके संघ तथा राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ तथा राज्यों के लेखाओं के प्रारूप। डैश करके लिखिए संघ तथा राज्यों के लेखाओं के प्रारूप। डैश करके फिर से लिखिए संघ तथा राज्यों के लेखाओं के प्रारूप। लेखाओं के प्रारूप ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की राय के उपरांत निर्धारित किया जाए। जो राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की राय के उपरांत निर्धारित किया जाए। जो राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की राय के उपरांत निर्धारित किया जाए। मैं इसको समझा देती हूँ। जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जैसे हम समझिए कि अपने कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, है ना, हमको इस साल में एडमिशन लेना है या जो भी करना है, उसमें फॉर्मेट पहले से बना रहता है ना, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सारी चीजें। उसका निर्धारण कौन करता है? यूनिवर्सिटी वाले ही करते होंगे, है ना, कि हम ऐसा एक फॉर्मेट बना देंगे, उसमें हर कैंडिडेट अपने हिसाब से भर देगा उसको। वैसे ही जो सीएजी है अपनी रिपोर्ट जो है वो किस प्रारूप में देगा, तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, लेकिन सीएजी की सहमति होती है उसमें। सीएजी बताएगा कि हम ऐसे फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उसमें पुष्टि कर देंगे अपनी कि हाँ रखें, ठीक है। तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ पे भी जाते हैं, और जो हम लोग ये छोटे हैं तो वहाँ से नहीं। ठीक है, फिर लिखो अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। संपरीक्षा ऑडिटिंग को ही कहते हैं, संपरीक्षा प्रतिवेदन।
प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, संपरीक्षा ऑडिटिंग है, ठीक है। इसमें लिखिएगा डैश करके, इसमें पहला पॉइंट बना दीजिएगा, संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन, संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन सीएजी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, सीएजी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन सीएजी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन, राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन सीएजी, राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन सीएजी संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। इसमें क्या बोला गया है कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, अब अपनी रिपोर्ट किसको देगा, है ना। तो जो मामला केंद्र से संबंधित होगा, है ना, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हो गए, जैसे ये से, है ना, तीनों चीजें नाम में आती है, वैसे तो 12 होता है। तो इन उपक्रमों की जो रिपोर्ट होगी या फिर केंद्र की जो सरकार है उससे संबंधित कोई गड़बड़ होगी या अच्छी चीज भी होगी तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्य सरकारों से संबंधित जो मामला होगा वो संबंधित राज्य के, जैसे अगर मध्य प्रदेश से संबंधित है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक, ये पूरी चीजें खुद में ऑब्जेक्टिव है, एक एक शब्द जरूरी है, ठीक है। अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो। पहली चीज हमने लिखी है, पहला ही पॉइंट कि भारतीय संविधान में सीएजी का उल्लेख कहाँ गया है, कहाँ किया गया है, ठीक है। तो हम जब भी संविधान में कोई क्वेश्चन पूछता है उसकी प्रस्तावना लिखते हैं ना, पहले यही चीज बता देते हैं प्रस्तावना को इजी करने के लिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक में सीएजी के बारे में बंद किया गया है, ठीक। दूसरी चीज हमने बता दी कि ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक कथन टाइप से है कि किसने सर्वाधिक महत्व का अधिकारी कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी कहा है। सच भी है ना। सार्वजनिक निधि जो हम टैक्स के रूप में जमा कर रहे हैं उसका लेखा जोखा तो वही रख रहा है, ठीक है। हमें बता तो रहा है ना कि हमारे पैसे सही खर्च हो रहे हैं या गलत खर्च हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने अनुच्छेद 148 लिखा है। अनुच्छेद 148 6 उप अनुच्छेदों में विभाजित है। अनुच्छेद 148 के अगर हम हेडिंग देखें तो उसमें लिखा है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। 148 एक में बताया है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति, लेकिन सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा, उसका निश्चित कार्यकाल है और वो उस कार्यकाल को पूरा करेगा तभी पद से हटाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं जब चाहे तब उसको अपनी नौकरी से निकाल दे, ठीक है। अब अगर बीच में लोगों को निकालना है कि तुमने गड़बड़ काम किया है तो फिर क्या होगा, संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव कैसे, उसमें लिखा रहेगा एक पेपर में कि ये कारण है जिसकी वजह से हमें सीएजी को हटाना है, ठीक है। तो वो प्रस्ताव पहले संसद में ना रख करके पहले 14 दिन पहले सीएजी को हम प्रस्तुत करेंगे। महाभियोग जब हम पढ़ेंगे ना राष्ट्रपति, तब उसमें डिटेल में लिखाया जाएगा। तो 14 दिन पहले सीएजी को बताएंगे कि हम आपके खिलाफ ये लाने वाले हैं संसद में, ताकि वो रेडी हो जाए, उसको पता रहे कि उसके खिलाफ ये चीजें होने वाली हैं। फिर संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, प्रस्तुत कर दिया जाएगा। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे अगर आप क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चे सहमत होने चाहिए कि हाँ उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। फिर उसमें प्रस्तुत करेंगे लोकसभा या राज्यसभा के जो भी अध्यक्ष है, चेयरमैन है, तो वो उस पर काउंटिंग करवाएंगे। अगर 3/4 लोग ये मानते हैं कि हाँ सीएजी गलत है तो फिर वो अगले सदन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला सदन लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो सकता है, उसमें भेज दिया जाएगा। वहाँ पे सीएजी की प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सदन में भी अगर 3/4 सदस्य सहमत है बिना जांच पड़ताल किए तो उसको हटा देंगे। जांच पड़ताल करेंगे, सीएजी को बोलने का अवसर देंगे, उसको अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे कि हाँ आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, वो अपनी सफाई में कुछ कहेगा। फिर भी अगर उसे सदन गलत मानता है और 3/4 सदस्य से वो प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर अपने कर देंगे और वो अपने पद से उसी दिन से हटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। ये चीज उसमें बताई गई है।
उसके अलावा उसमें अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, सीएजी की शपथ सॉरी सीएजी की शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। और ये जो शपथ है ना उसका फॉर्मेट कि मैं संविधान के लिए जो भी है अपने पद की निष्ठा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, उसका उल्लेख जो है प्रॉपर रूप से अनुसूचियों में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि अनुच्छेद अलग है, अनुसूची अलग है, भाग अलग है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब संविधान का इंट्रो पढ़ेंगे। उसके अलावा 148(3) में है सीएजी के वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण। ठीक है, सीएजी को कितना वेतन मिलेगा ये संसद निर्धारित करेगी। वर्तमान में सीएजी को 2,50,000 रुपए वेतन के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, अन्य सेवा शर्तें हैं जैसे पेंशन उसको कितनी मिलेगी, उसको कितना भत्ता दिया जाएगा, है ना, उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सारी चीजें का निर्धारण संसद करेगी। मैम हाँ, इसमें वोटिंग नहीं होती होगी संसद में, जो उसकी वेतन है तो उसमें वोटिंग नहीं होती है संसद में। एक बार संसद ने निर्धारित कर दिया ना कि 2,50,000 है, तो फिर वो संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, संचित निधि पर वो भारी हो जाता है जब हम बजट वाला पढ़ेंगे पोर्शन। ठीक है, अनुच्छेद 112, 113, 114, इन सारी चीजों में इन चीजों का उल्लेख है कि जो चीजें भारत की संचित निधि पर घोषित कर दी जाती है उन पे वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि समय बर्बाद होता है। उनकी वोटिंग कराने का क्या मतलब है, वो तो संचित निधि पे भारी थे, आप वोटिंग करो ना करो वो तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए वोटिंग नहीं होती है। जो अन्य व्यय होते हैं ना, जैसे कि हाईवे बनाना है तो इसके लिए कोई पैसा चाहिए, या कोई नई योजना, सागरमाला, भारतमाला, मनरेगा, ये जितनी भी योजनाएं हैं इन पे जो हम हर साल पैसे खर्च कर रहे हैं सिर्फ इन पे वोटिंग होती है। ठीक है, भारत व्यय पे वोटिंग नहीं होती है। संसद निर्धारित कर दी कि इतना देना है सीएजी को तो देते रहेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 148(4), सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध। ये इसलिए किया गया है ताकि सीएजी किसी के प्रभाव में आकर कार्य न करे, किसी के प्रभाव में आकर उसको लाभ ना पहुंचाए। चर्चा ही खत्म कर दी कि आप कहीं पद धारण कर ही नहीं सकते। कुछ पद बताए गए हैं कि जो धारण कर सकते हो, उसके अलावा कोई पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 148(5). ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है सीएजी के परामर्श से, राष्ट्रपति सीएजी से पूछेगा कि आपके कार्यालय के जो नियम है ऐसे रद्द कर दिए जाएं। सीएजी बोलेगा हाँ हाँ कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति निर्धारित कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है 148(6), सीएजी कार्यालय के सभी प्रशासनिक में भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, भारत की संचित निधि मैंने आप लोगों को बताई है कि अनुच्छेद 266 में बताई गई है कि जो भी हम पैसे टैक्स के रूप में दे रहे हैं, आरबीआई, मेरे हिसाब से आरबीआई करता है, आरबीआई उनको अपने अकाउंट पे रखता है, जिसको भारत की संचित निधि बोलते हैं, और समय समय पर सरकार उसको पैसे निकालती है। ठीक, मैम जैसे 148(5) का बताया आपने, तो हर बार जब सीएजी की नियुक्ति होगी, नई नियुक्ति, तो नियम मतलब देखा जाएगा, अवलोकन किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर बार सीएजी की नई नियुक्ति होगी। कैसा आपने पूछा? मैम जैसे आपने राष्ट्रपति सीएजी से पूछकर नियमों का निर्धारण करेगा कार्यालय के लिए, हाँ। तो हर बार जब नियुक्ति होगी, हाँ, जब बदलना होगा, जैसे जो नियम पुराने चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जब सीएजी बोलेगा कि सर इसको चेंज करना है तो राष्ट्रपति बोलेंगे चेंज करना है, राष्ट्रपति अगर सहमत है तो चेंज कर देंगे। मैम वैसे सीओजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति ना सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ अंतिम हस्ताक्षर करते हैं उसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री बस की सलाह नहीं, वो कैबिनेट की सलाह कही जाती है, मंत्रिमंडल की सलाह दी जाती है। तो जो भी मंत्रिमंडल कहेगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए और बहुत बाध्य होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कुछ है स्वतंत्रताएं राष्ट्रपति को भी, ऐसा नहीं है कि जैसे कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगा दो, तो उस टाइम के राष्ट्रपति ने लगा दिया। 1975। तो ऐसा नहीं है कि अब राष्ट्रपति को कोई कहेगा कि आपातकाल लगा दो तो वो लगा देगा, उसके लिए बाकायदा कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए होगी। पहले सिर्फ वर्बली बोलने पे हो जाता था। इंदिरा गांधी ने बोला उस टाइम पे जो भी रहे होंगे राष्ट्रपति की आपातकाल घोषित कर दो, उन्होंने बिना सोचे समझे इंदिरा गांधी की बात को मानते हुए आपातकाल घोषित कर दिया, जबकि आपातकाल की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 149 में बताया सीएजी की कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण संसद करेगी, है ना। संसद ने इसके लिए बाकायदा अधिनियम पारित किया गया है। अनुच्छेद 1971 में पारित, सन 1971 में पारित किया, संशोधन उसमें 1976 में किया है।
ठीक है, उसके पहले भी रहा होगा कोई नियम, लेकिन माना अभी से यही कहा जाता है। उसके बाद है संघ एवं राज्यों की लेखाओं के प्रारूप। तो मैंने बता दिया है कि प्रारूप का मतलब इंग्लिश में सैंपल होता है ना, कि वो फॉर्मेट क्या होगा जिसमें वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उसके बाद रिपोर्ट अपनी किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति, सीएजी, है ना। 151 में ये बताया गया है, ठीक है। तो प्रारूप का इंग्लिश का बताना सैंपल, सैम्पल। हाँ, नमूना दूसरा होता है ये। अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप से लिख लीजिए, लेखा परीक्षा। सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है। सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है। पहला वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा, पहला वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा, दूसरा विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। पहला वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा, दूसरा विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। फिर से जब हम बजट पढ़ेंगे तो वित्त शब्द, विनियोग शब्द और सरकारी उपक्रम तो मैं आपको नॉर्मल समझा दूं, वही चीज होती है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। जैसे कि बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन किया गया है क्या, अभी निजीकरण नहीं किया गया है ना। जैसे कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की मतलब निजीकरण की बात की जाती है कि रेलवे जो है किसी बड़े उद्योगपति को सौंप दिया जाए, मतलब बोली लगा करके सौंप दिया जाए, तो अच्छे से उसका कार्य संचालन होगा। तो मतलब उसमें क्या होगा कि सरकार अपनी 51% से अधिक की हिस्सेदारी रखती है, तो सरकार जब अपनी 51% से हिस्सेदारी कम कर देगी तो वो रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, ठीक। ऐसा कहलाता है। सरकारी उपक्रम वो है, वो सभी उपक्रम जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अधिक और विनियोग हम उधर समझ लेंगे जब बजट करेंगे। अब देखिए सीएजी के कार्य एवं शक्तियां, सीएजी के कार्य एवं शक्तियां। लिखिएगा, सीएजी को विभिन्न स्रोतों से कार्य करने की शक्तियां प्राप्त हैं। सीएजी को विभिन्न स्रोतों से कार्य करने की शक्तियां प्राप्त हैं। पहला अनुच्छेद 149, पहला ऐसे नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, तिकोना बना दीजिए, इसमें ऐसे ही लिख दीजिए अनुच्छेद 149। दूसरा लिख दीजिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्त के अधिनियम। और यहाँ पे लिख दीजिएगा भारत सरकार के निर्देश। इसमें देखिएगा अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण कौन करेगी, तो कौन करता है? संसद करती है। संसद ने इसके लिए अधिनियम पारित किया, ठीक है। 1971 का अधिनियम है, 1976 में संशोधन हुआ है। और इसके अलावा भारत सरकार जो भी सीएजी को कार्य करने के निर्देश देगी, है ना, कि राष्ट्रपति उसे सूचित कर देंगे कि आप यहाँ वाले काम की अकाउंटिंग भी कर लो। जैसे कि सीएजी का जरूरी नहीं है कि सीएजी जो स्थानीय पालिकाएं हैं जैसे नगर निगम और पंचायतें हैं, तो इनके द्वारा व्यय किए गए कार्यों की लेखा परीक्षा को करें, ठीक है।
लेकिन राष्ट्रपति उसको निर्देश दे सकते हैं कि आप ऐसा कार्य करो, तो वो करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 3 चीजें हो गई। अब लिखिएगा पहला कार्य में, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके लिखते जाइए। भारत प्रत्येक राज्य, भारत प्रत्येक राज्य, भारत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, जहां संघ तथा संघ राज्य क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखेगा जहां विधानसभा हो, जहां विधानसभा हो। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है ना, और प्रस्तावित कितने हैं? 2। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। बिल्कुल दिल्ली और है ना। केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं?